आज हम लोग इतिहास में विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। पुनर्जागरण का प्रारंभ किसने किया था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ है पुनर्जागरण का प्रारंभ। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ पुनर्जागरण का शुरुआत। और ये कब हुआ? 14वीं सदी से 17वीं सदी। पुनर्जागरण का प्रारंभ 14वीं सदी से 17वीं सदी के तक हुआ है। ठीक है, इसके अग्रदूत, पुनर्जागरण के अग्रदूत किसको मानते हैं? तो इटली के महान कवि दांते। पुनर्जागरण के अग्रदूत दांते। ठीक है, इटली के महान कवि कौन है? दांते। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ इटली से हुआ, फ्लोरेंस नगर से। कब हुआ? तो 14वीं से 17वीं सदी तक में हुआ। और अग्रदूत कौन है? तो दांते। ठीक है, दांते द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखा गया था? तो टास्कन भाषा में। डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में? टास्कन भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो पुनर्जागरण का पहला अग्रदूत है कौन है? तो दांते। दूसरा अग्रदूत है पेट्रोक। पुनर्जागरण का दूसरा अग्रदूत पेट्रोक। ठीक है, मानववाद का संस्थापक बताइए कौन है? तो पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक। ठीक है, पेट्रोक मानववाद का संस्थापक पेट्रोक। और ये कहाँ के निवासी थे? तो इटली के। ठीक है, पेट्रोक जो है इटली के निवासी हैं। तो मानववाद का संस्थापक पेट्रोक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक बताइए। राजा राम मोहन राय। ठीक है, वो विश्व पुनर्जागरण था। ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोले तो राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इटालियन गद्य का जनक बोकेसियो। इटालियन गद्य का जनक बोकेसियो। छापा खाना का विकास, प्रिंटिंग प्रेस का विकास कहाँ से हुआ है? चीन से। प्रिंटिंग प्रेस का विकास चीन से। प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप लाया था कौन? मार्को पोलो। प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप किसने लाया? मार्को पोलो ने। किसने लाया? और ये 13वीं सदी में लाया है। कब लाया है? 13वीं सदी में। प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का खोज गुटेनबर्ग। तो सबसे पहले विकास कहाँ हुआ? चीन में। सबसे विकास कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? चीन। यूरोप में कौन लाया? यूरोप में कौन लाया? मार्को पोलो। किसने लाया? मार्को पोलो। अब प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन सा है? तो बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक बाइबिल। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित दूसरा पुस्तक कौन है? तो दूसरा पुस्तक है पंचतंत्र। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित दूसरा पुस्तक पंचतंत्र। अब पहला पुस्तक बाइबिल। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। ठीक है,
ये विश्व भर की बात हो रही है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। शुरू कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहते हैं? तो प्रातःकालीन तारा बोलते हैं जॉन विक्लिफ को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा, तो प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली ने एक किताब लिखे थे। कौन सा था इनका किताब? द प्रिंस। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। द प्रिंस का लेखक मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र। अब मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस। ठीक है, तो याद रखना है मैकियावेली की तुलना किससे होता है? चाणक्य से। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को। ठीक है, चित्रकला का जनक कौन? जियाटो। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉमस मूर। हाँ, ठीक है, यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉमस मूर। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के लेखक। टॉमस मूर इंग्लैंड में। कौन सा किताब लिखे हैं? तो यूटोपिया। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हैं किसने कहे थे? कॉपरनिकस। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हैं किसने कहे थे? कॉपरनिकस ने। गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत को समर्थन किया। गैलीलियो ने कॉपरनिकस के सिद्धांत को समर्थन किया। दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। दूरबीन का खोज गैलीलियो ने। ठीक है, ग्रह के गति का नियम बताइए कौन दिया है? केपलर। ग्रह के गति का नियम केपलर। ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। किस पथ पे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। गति के नियम बताइए किसने दिए? न्यूटन। गति के नियम किस किताब में? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। और द प्रिंस का लेखक मैकियावेली। द प्रिंस मैकियावेली है, और प्रिंसिपिया न्यूटन। और ये कब प्रकाशन किया था प्रिंसिपिया का? 1687 ईस्वी में। 1687। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? न्यूटन। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस ने। ठीक है, यानी सूर्य को केंद्र में रखकर बोला गया। सूर्य को केंद्र में, और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाता, जो कि अभी यही मान्यता है। ठीक है, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया। ठीक है, भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? भू केंद्रीय, तो भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया। ठीक है, भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी। भू केंद्रीय में क्या कहा गया था? कि पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी केंद्र में, अब बाकी सब जो उसके चारों ओर घूमते हैं, जो कि इसका मान्यता अभी नहीं है। तो भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस ने। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, या इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरद्वीप।
केप ऑफ गुड होप या उत्मासा अंतर द्वीप किसने दिया? तो ये पुर्तगाली आदमी हैं बार्थोलोमियो डियाजो। बार्थोलोमियो डियाजो। तो बार्थोलोमियो ने दिया कैप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियाजो, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाजो ने कैप ऑफ गुड होप, जो कि एक पुर्तगाली हैं। और ये कब खोजे थे? 1487 में। 1487। कैप ऑफ गुड होप की खोज कब हुआ? 1487 में। कब हुआ? 1487। किसने किए? बार्थोलोमियो डियाजो। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाली, स्पेन के, ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने, और ये कोलंबस कहाँ के हैं? स्पेन के। कब खोज किए? 1492 ईस्वी में। कब खोज किए? 1492। हाँ। तो अमेरिगो वेस्पूसी, जो कि इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। अमेरिगो वेस्पूसी, ठीक है, इटली के रहने वाले व्यक्ति हैं। अमेरिगो वेस्पूसी, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डी गामा, पुर्तगाली आदमी हैं। भारत का समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा, और कब किए? 1498 ईस्वी में, ठीक है। कब किए? 1498। समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन। समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैगलन। और ये मैगलन कहाँ के थे? स्पेन के, ठीक है। मैगलन कहाँ के हैं? स्पेन के। प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया? मैगलन। प्रशांत महासागर का नामांकन मैगलन ने किया, ठीक है। तो पुनर्जागरण का शुरुआत अगर बोला जाए तो कहाँ? इटली में हुआ है। कहाँ हुआ? इटली में। अब देखिए इटली के 3 कलाकार जो हैं उनके कृतियाँ, तो इटली के 3 कलाकार कौन कौन है फेमस है? एक तो है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, और एक है माइकल एंजोला, और एक है राफेल, ठीक है। ये तीनों लेखक कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। लेखक ही है और पेंटर भी है, सब अपना अपना काम किया है। जैसे माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ठीक है। तो इटली के 3 कलाकार की कृतियाँ, 3 कलाकार की कृतियाँ। तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची जो थे क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, इतना चीज़ थे ये। लियोनार्डो दा विंची जो है चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, ठीक है। ये सारे चीज़ ये मतलब जानते हैं, ठीक है। तो मोनालिसा नामक चित्र जो है किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा नामक चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर नामक चित्र किसने बनाया? द लास्ट सफर, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर नामक चित्र, हाँ। तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति किसको कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। मेडोना का चित्र याद रखिएगा, मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। मेडोना का चित्र राफेल ने, मेडोना का चित्र राफेल। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का, माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन। तो ये 2 गो जो है कृतियाँ माइकल एंजेलो का है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? माइकल एंजेलो का। राफेल का एक ही को है मेडोना का चित्र, ठीक है। आगे आइए, शेक्सपियर। शेक्सपियर देखिए, शेक्सपियर द्वारा पुस्तक लिखा गया था कौन कौन सा? तो शेक्सपियर लिखे थे। रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट के लेखक जूलियस सीजर के लेखक शेक्सपियर। जूलियस सीजर के लेखक ओथेलो,
ओथेलो का भी शेक्सपियर है। हेमलेट शेक्सपियर, मैकबेथ शेक्सपियर, मैकबेथ, ओथेलो और हेमलेट ये सब के लेखक हैं शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक बताइए। कालिदास। विक्रमोर्वशीम के लेखक कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास। मालविक अग्निमित्रम के लेखक कालिदास। कुमार संभव के लेखक ऋतु संतारम कालिदास। ठीक है। मेघदूतम के लेखक कालिदास। मेघदूतम के लेखक कालिदास। कालिदास जो है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। ठीक है। भारत का शेक्सपियर कौन? कालिदास। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करेंगे।